हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 जागरण गीत को पढ़ेंगे। जागरण गीत इसका अर्थ होता है जगाना। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। कवि ने इस कविता के माध्यम से सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी कविता में जितने भी लोग हैं जो अपने किसी भी कार्य को करने से पीछे हटते हैं या कठिन परिश्रम करने से डरते हैं, उन लोगों को उन्होंने जगाने का प्रयास किया। जगाने का मतलब जागरूक करने का। आइए अब हम अपनी कविता की ओर चलें। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पावनी से ली गई है। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सोए हुए लोगों को जगाया है और वे कहते हैं कि मैं अब तुम्हें सोने नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें जगाने आ रहा हूं। जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और अपने प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशवान कर देता है, मैं तुम्हें वैसे ही बनाने आ रहा हूं। मैं तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी और लाल आभा से युक्त सूर्य के समान प्रकाशवान बनाने आ रहा हूं। मनुष्य जो है हमेशा कल्पनाओं में विचरण करता है। विचरण करना मतलब घूमना। हमेशा वो अपने ख्यालों में डूबा रहता है और ये सोचता है कि हमें हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता नहीं मिलेगी तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। तो कवि कहते हैं कि आज तक आप कल्पनाओं में उड़ते रहे हो और परिश्रम करने से साधना, यहाँ उन्होंने साधना शब्द का प्रयोग किया है। तो साधना शब्द का अर्थ होता है परिश्रम करना। जो मनुष्य है वो हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहता है और परिश्रम करने से बचता है। तो कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें अब कल्पनाओं में, कल्पना के आकाश में उड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत कराने आ रहा हूँ। अवगत कराने अर्थात सच्चाई को बताने आ रहा हूँ, जीवन की वास्तविकता को बताने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। सोल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। फूल को जो फूल समझे भूल है यह, सूल को जो सूल समझे भूल है यह। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हम जो सपने देखते हैं और सपनों में ही हम अपने सपने में ही सभी बातों के बारे में सोचने लगते हैं कि काश हमारे पास अच्छी बड़ी बड़ी इमारतें हों, सारी सुख की सुविधाएं हों, लेकिन वो इस बात को सुख नहीं मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि नींद में सपने संजोना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने इसे सुख नहीं माना है, और परिश्रम करना को दुख नहीं माना है। उनका मानना है कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन से जुड़ी सभी अच्छी बातों को वो फूल मानते हैं और परिश्रम करना को सूल मानते हैं। तो कवि कहते हैं कि सूल जिसे तुम समझते हो ना, सूल यानी जीवन की कठिन परिस्थितियां, परिश्रम, हम इसे सूल कहते हैं। तो सूल कवि कहते हैं कि तुम जो परिश्रम से बचते हो, मैं आ रहा हूं और तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम अपनी परिस्थितियों को संभालने योग्य बन जाओगे, और इसी परिस्थितियों को मैं सूल से फूल बनाने आ रहा हूं।
तुम जो अपनी सारी मनोकामनाओं को फूल के समान मानते हो और दुख, संकट, परिश्रम को दुख मानते हो, तो तुम्हारे मन में ये जो धूल भरी हुई है परिश्रम के प्रति कि अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो भी हमें सारे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं इन धूली को हटाने के लिए आ रहा हूं। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूं। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। कवि कहते हैं कि कभी भी हमें मझधार यानी संकट की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा उठाकर रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें मझधार में डूबने नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें थकने दूंगा, मैं तुम्हें पार लगाने आ रहा हूं। तुम अपने मन में जितनी विचार हैं, भावनाएं हैं, इन सभी को तोड़ दो और जितनी भी आपके मन में जितनी भी दुर्विचार है इन सभी भावनाओं को छोड़ दो। मैं तुम्हें बिंदु बनकर ढलने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सिंधु अर्थात सागर के समान तुमको उठाने आ रहा हूं। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है, वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुमको बनाने आ रहा हूं। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मनुष्य अगर उठे तो हमारा मनोबल उठता है। अगर मनुष्य सही मन से और सच्ची भावनाओं से अपने मनोबल को उठाए ना, तो वह जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाएगा, हमेशा वो अपने मार्ग पर सच्चाई की ओर जाएगा। कभी कहते कि तुम अगर चलोगे मतलब मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी गति भी साथ चलेगी। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा और न ही तुम्हें मुड़ने दूंगा, मैं तुम्हें प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने आ रहा हूं, अर्थात प्रगति का मार्ग दिखाने आ रहा हूं। दास्ता इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है। दास्ता यानी जैसे हम अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं, तो हमारा जो मन है वो किसी भी कार्य को नहीं करना चाहता है और हमेशा सोचता है कि बिना कार्य किए ही हमें सारे सुख मिल जाए। तो कभी कहते हैं कि ये जो दास्ता है वो मनुष्य की करनी नहीं है, यह हमारी मन की करनी है। हम इस करनी के अनुसार नहीं चले और ना ही ये जो दास्ता है भगवान की करनी है। मनुष्य तुम इस प्रकार बनो, इतने दृढ़ बनो कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकता और मैं तुम्हें वंदनीय बनाने आ रहा हूं। वंदनीय यानी पूजा करने योग्य, ताकि तुम्हें कोई पूजे, तुम्हें कोई जाने, उस लायक तुम्हें बनाने आ रहा हूं। ठीक है बच्चों, हमारी कविता यहीं खत्म हुई। ओके, धन्यवाद।